नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के रावत, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं डीन मेडिकल कॉलेज सागर से सेवानिवृत्त। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ ओआरएस और डायरिया के संबंध में। ओआरएस को हम सभी कोई जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ओआरएस का आविष्कार कैसे और किसने किया। तो ओआरएस के आविष्कारकर्ता हैं डॉक्टर दिलीप महालानोबिस। ये 1971 की भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय की बात है, जब लाखों लोग बांग्लादेश में अपने ही देश में रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हो गए। मानसून आया, साफ़ पीने की पानी की कमी हुई और कॉलरा और दस्त की बीमारियां फैलने लगीं। ऐसे में दस्त की बीमारी में उपयोग होने वाला सलाइन, उसका स्टॉक भी ख़त्म हो गया और प्रतिदिन एक एक कैंप में 5000 लोगों तक की मृत्यु होने लगी। तब डॉक्टर दिलीप और उनकी टीम ने साधारण मिक्सचर बनाया, जिसमें नमक, बेकिंग सोडा और शक्कर थी। उसका घोल बना के कॉलरा और दस्त की बीमारी के उपचार में उपयोग किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके उपयोग के बाद जो मृत्यु दर सलाइन के उपयोग से 30% तक थी, वो घट के 3% रह गई। इसके कारण ओआरएस का आविष्कार हुआ और उसको मान्यता मिली पूरे विश्व में। यूनिसेफ, WHO, लैंसेट जैसे मेडिकल जर्नल ने उसको मान्यता प्रदान की। और आज ओआरएस में जो प्रमुख तत्व हैं वो हैं नमक, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और डेक्सट्रोज एक विशेष अनुपात में रहता है। आज हम ये सलाह नहीं देते कि कोई अपने घर में ओआरएस का मिक्सचर बनाए। हर किसी के घर में 2 ओआरएस के पैकेट हर समय उपलब्ध होना चाहिए। इसके आविष्कारकर्ता डॉक्टर दिलीप को भारत सरकार ने भी सम्मान दिया और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्पश्चात ओआरएस का उपयोग सभी के लिए सलाह दी जाती है। किसी भी बच्चे को, बड़े को अगर दस्त की बीमारी होती है तो दस्त के लगने के साथ ही ओआरएस दिया जाए। 2 पैकेट ओआरएस के हर समय घर में हो। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ओआरएस का पूरा घोला जाए और उसके बाद इसको 24 घंटे तक हम उपयोग कर सकते हैं। हर दस्त के बाद 50 ml से लेके 200 ml तक का अगर ओआरएस का घोल दिया जाए तो दस्त की बीमारी में पानी की कमी होने को रोका जा सकता है। और वास्तव में देखा जाए तो ओआरएस या जीवन रक्षक घोल का सर्वोत्तम उपयोग भी यही है। आजकल हम इसका उपयोग करते हैं पानी की कमी के उपचार में, पर वास्तव में इसका उपयोग किस में होना चाहिए? पानी की कमी के होने से रोकने के लिए ही इसका उपचार होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो दस्त की बीमारी से होने वाली सारी जटिलताओं को हम रोक सकते हैं। विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यह भी सलाह दी जाती है कि उनको ओआरएस के साथ या कि जीवन रक्षक घोल के साथ जिंक की गोली भी 14 दिन तक दी जाए और ये सामान्य भोजन दिया जाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो दस्त की बीमारी की समस्याओं को हम समाप्त कर सकते हैं, पूरी तरह से रोक सकते हैं। दस्त को रोकने के लिए ये भी ज़रूरी है, या कि दस्त की बीमारी हो ही ना, इसके लिए ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, मक्खियों के कारण होने वाले प्रदूषण को रोका जाए, पीने का स्वच्छ पानी हो। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो दस्त के होने वाली जटिलताओं, मृत्यु को हम पूरी तरह से रोक सकते हैं। सारांश में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर घर में ओआरएस के 2 पैकेट हों हर समय। ओआरएस के घोल का उपयोग दस्त लगने के साथ ही तुरंत शुरू किया जाए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जिंक की एक गोली 14 दिन तक दी जाए और सामान्य भोजन उनको जारी रखा जाए। अगर हम इतना कर पाते हैं तो दस्त की बीमारी की जटिलता को रोक सकते हैं। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ पीने का पानी हो और सामान्य भोजन, घर में बना भोजन बच्चों को दिया जाए तो दस्त की बीमारी को पूरी तरह से होने से ही रोक सकते हैं। आज मैं इतना ही आप सबसे शेयर करना चाहता था। आपको इस वीडियो में आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।